जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आयद होती है। जरूरी है वजीर आजम जबरी गुमशुदगी के मकरू अमल का सद्देबाब करें। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी वजीर आजम को भेजने और गुलाम शब्बीर को 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लिखा, वकील के मुताबिक आर्टिकल 89 के तहत कायम मकाम सदर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। रिमांड के दौरानिये में इजाफा सियासी इंतकाम के लिए किया गया। फरीकैन दरखास्त पर शिकवार जवाब जमा करवाएं। केस को 6 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म न करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत हटाओ तहरीक की धमकी भी दे दी। कहा, धरने से लोगों में उम्मीद पैदा हुई, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अपना हक लेकर यहाँ से उठेंगे। कराची में आज से धरना शुरू हो जाएगा। 2 दिन के अल्टीमेटम के बाद मुल्क भर की सड़कों पर बैठने का ऐलान। कहा, अवामी मुतालिबात की सियासत आगे बढ़ने पर हुकूमत परेशान है। वज़ीर आज़म भी अवामी मसाइल की सियासत की नफी करते हैं। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का है। मखसूस टोला सिर्फ धमकियां देने की कोशिशों में मसरूफ है। वफाकी वजीर अमीर मकाम बरस पड़े। कहा, जमात इस्लामी से कहा है, आपके और हमारे मुतालिबात एक हैं। वसाइल में रहते हुए जो रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। बानी पीटीआई ने 9 मई एहतजाज की कॉल का एतराफ़ किया। आवाम को फैसला करना होगा वो 9 मई वालों के साथ हैं या महंगाई कम करने वालों के। कन्वीनर नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 4 साल में पीटीआई हुकूमत ने सारे इदारे तबाह कर दिए। जाते जाते IMF से मुआहिदा तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया। ये जमात अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकती है। इन्होंने सियासी, मुआशी और डिजिटल दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं किया। नौ मई वाकयात पर मुआफ़ी मांगने को तैयार, लेकिन पहले गलती साबित की जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, जो गलती साबित हुई उस पर मुआफ़ी मांगने को तैयार हैं। 9 मई के वाकयात के हम जिम्मेदार नहीं तो हमसे मुआफ़ी कौन मांगेगा। 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश की गई। ज़बरदस्ती कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। बानी का पैगाम है, अवाम सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करें। पीटीआई पर पाबंदी नून लीगी रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब बनकर रह गई। विफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने नून लीगी रहनुमाओं से शिकस्त तस्लीम करके कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा कर दिया। कहा, मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नून लीग हुकूमत का खात्मा है। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना और वजारत तवानाई की मुख्तलिफ तजावीज़ कैपेसिटी पेमेंट्स अदायगियों के लिए 4 खरब रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक IPPs को रकम यकमुश्त देकर बिजली बिलों में रिलीफ दिया जा सकता है। IPPs को अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए इकट्ठी करने की तजवीज़। सैलरी अलायंस पाकिस्तान की हुकूमत से टैक्स स्लैब पर नजरसानी की अपील। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को ख़त में लिखा, रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़रई अफराद से कई गुना ज़्यादा तनख्वाहदार टैक्स अदा करता है। हुकूमत ने तनख्वाहदारों पर टैक्सों का तारीखी बोझ डाल दिया।
शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकालने के मुतज़ाद दावे। फिरदौस शमीम ने शेर अफजल को निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई कोर कमेटी ने रुकनियत मनसूखी की सिफारिश की थी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मामले से लाइल्म निकले, नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहा, मैं ऐसे किसी फैसले से आगाह नहीं हूँ। अगर मुझे इल्म नहीं तो फिर शेर अफजल मरवत को कैसे निकाला जा सकता है। शेर अफजल मरवत ने कहा, खान का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। लीडर की रिहाई के लिए जो कोशिश कर सका करूँगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एटीसी जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में रऊफ हसन के रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत हुई। रऊफ हसन को सीटीडी ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। अदालत ने सीटीडी की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत करने वाला जज फिर तब्दील। वकला सफाई की मसरूफियत की वजह से तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरह ना हो सकी। मुआविन वकील ने कहा, जब वो दस्तयाब हों तो जिरह करेंगे। बानी और अहलिया को अदालत में पेश किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी।